आज टाइम इतना ख़राब है, रोज़ाना देखते सुनते हैं, शांति नहीं है लोगों को, कमी किसी चीज़ की भी नहीं है। इंसान की ज़रूरत तो तीन ही होती हैं, पेट के लिए रोटी होनी चाहिए, तन के लिए कपड़ा होना चाहिए और रहने के लिए एक मकान होना चाहिए। और ये चीज़ें बहुत सुलभ हैं आज के ज़माने में, वो ज़माना नहीं है आज। गए ज़माने में इन चीज़ों की बड़ी कमी थी। मिट्टी के घरोंडे होते थे, छप्पर डाल के लोग रहा करते। आज जिस गांव में बैठे हो, हमने यहाँ बचपन बिताया। घरों में छप्पर होते थे, कच्चे मकान, आग लग जाती थी, कई कई घर जल जाते थे। बरसात के दिनों में थोड़ी बरसात ज़्यादा होती, मकान गिर जाते थे। ओढ़ने पहनने के लिए इतने कपड़े नहीं, कोई अगर मेहमान आ जाता तो किसी से जिसके पास होते उससे मांग के कपड़े लेके गुजारा करते थे। हाँ, अब वो ज़माना नहीं है। अगर किसी के पास एक अच्छा कुर्ता, धोती, जूती जोड़ा होता तो काफ़ी लोग जो बाहर जाते थे उससे मांग के ले जाते और अपना काम निकाल लेते। पूरे गांव में घूमते रहते वो चीज़ें। आज तो सुबह ही उठ के सब नहा धो के ऐसे नए वस्त्र पहन के तैयार हो जाते हो जैसे कहीं बाहर ही जाना है। अच्छी बात है, सफाई है, लेकिन सुलभ हैं ये चीज़ें। मेरा कहने का मतलब ये है, सारी चीज़ें हैं। उस ज़माने में कुछ भी ना होते हुए शांति थी, प्यार था, लेकिन अब लोगों के दिलों में शांति नहीं है। और शांति ना होने का कारण क्या है कि आदमी ने अपनी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, जब इंसान की ज़रूरत नहीं थी। जिसके पास 4 पैसे हो जाते वो सोचता है मैं 4 लाख करूं, 4 लाख वाला को होता है 4 करोड़ करूं। जब ऐसा करता है तो चाहे उसमें किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, चाहे किसी के साथ उसको झूठ बोलनी पड़े या अन्याय और पाप का रास्ता अपनाना पड़े, उसका काम निकलना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। संतों की फ़कीरी भाषा तो ये, वो तो ऐसा कहते हैं कि संतोष जब इंसान को आ जाता है ये सारी चीज़ें मिट्टी की समान है। और मांग भी क्या करते, मांग भी ऐसी करते कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समा, मैं भी भूखा न रहूँ, आया न भूखा जा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि मालिक मेरी इतनी तमन्ना है, इतनी मांग है, बस मुझे तो इतना दे दे कि मेरा भी पेट पलता रहे। कोई आ जाए तो उसको मैं ये ना कहूँ कि भाई 2 रोटी नहीं है, वो भी 2 रोटी मेरे पास आके खा ले। और इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। पुराने ज़माने में धन थे। गोधन जिसके पास ज़्यादा गायें होती अमीर था, एक आधा हाथी होता वो बहुत अमीर था। घोड़ेबाजी होते, घोड़े होते वो अमीर थे। अब दान में कोई मोटरसाइकिल देता है, कोई कार देता है, कोई उस ज़माने में जो ज़्यादा अमीर होते घोड़े दिया करते। लेकिन कहते हैं चाहे किसी के पास कितने ही घोड़े हो, कितने हाथी हो, कितनी गायें हो, लेकिन जब तक संतोष नहीं आया तो उसको कुछ नहीं। संतोष जिसको आ गया तो उसकी कोई चाहत नहीं है। चाह जिस इंसान की मिट जाती है तो वो मस्त हो जाता है। चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शान के साथ शहंशाह है वो, उनको कुछ चाहिए नहीं। एक बार एक राजा सेना लेके कहीं जा रहा था, जंगल से गुजरे तो एक महात्मा फकीर बैठा आराम से, एकांत का स्थान, पूर्व भक्ति में लीन है। ना उसको ये पता कौन आता है कौन जाता है, ना ये परवाह है मुझे खाने को कुछ चाहिए, मुझे ओढ़ने पहनने के लिए चाहिए, ना उसको ये डर है सर्दी होगी, बरसात होगी, गर्मी होगी, क्योंकि उन लोगों का परमात्मा पर भरोसा है। समझ गए? उनको यकीन है कि जिसने पैदा किया है उसने उसका इंतज़ाम कर दिया, किसी को मरने नहीं देता वो, लेकिन उसको मिलेगा उसके कर्म फल के अनुसार। वो कर्म क्या करके आया है उसको कोई मेट नहीं सकता, रोक नहीं सकता, चाहे मैं हो चाहे आप, चाहे कितना बड़ा संत हो। ये भी मेरे से सुन लो बात, जिसका कर्म का कर्ज है वो चुकाना पड़ेगा उसको। हाँ, इतना है, जो मालिक के नाम की भक्ति करता है, उसकी कमाई करता है, उसका कर्ज उतर जाता है, उससे बच जाता है, वो उसको पूरा करना पड़ता है। इसलिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उससे हमारे कर्म धुलते हैं, पाप कर्म मिटते हैं, कर्म का बोझ उससे हटेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये दुनियादारी के चीज़ पदार्थ तो सब छूट जाने हैं, आज है कल को नहीं रहेंगे। ये देह भी ऐसी नहीं रहेगी। बचपन में क्या थे, जवानी में क्या रूप था, बुढ़ापे में क्या हो गया, कोई देखना भी नहीं चाहता।
बचपन था, बहुत अच्छे थे, कोई भी उठा लेता था, सब प्यार करते थे। जवान हुए तो अपने आप प्यार करने लगे, क्योंकि आप खुद इतने सुंदर, शक्ति, स्फूर्ति, बल शरीर में, हर चीज़ अच्छी लगती है यौवन में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। लेकिन बुढ़ापा आता है तो कोई उसको देखना नहीं चाहता। सारी उम्र बैल खेती करवाता है किसान की, बुढ़ापे में उसकी नाथ काट के छोड़ देता, भाग गया से। कौन चारा देगा तुझे? दांत घिसे, खुर घिसे और पीठ में बोझ डाले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे? जिसके खुर घिस जाएं, दांत घिस जाएं और पीठ उसकी बोझ नहीं उठती, सामान ढोने लायक नहीं है, तो ऐसे बूढ़े बैल को कौन उसको चारा डालेगा? निकाल देंगे घर से। तो उसे बुढ़ापे पे सब उससे नफरत करते छोड़ देते। लेकिन प्रभु की भक्ति, जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारा कर्ज उतरता चला जाएगा। बाहर से शरीर है, 5 तत्व का है, इस पर तो हर चीज़ असर करेगी। पैदा होती है वो चीज़ बड़ी होती है और उस पर बुढ़ापा तक खत्म हो जाती है। ये खेल रोज़ाना देखते हो, पशु पक्षियों में देखो, जीव जंतुओं में देखो, इंसानों में देखो, और भी छोटा देखो, किसान आदमी फसल बोता है, कितना सुंदर पौधा उगता है, उसकी परवरिश करता है, जवान होता है, फल देता है, उसके बाद वो बीज टाइम आने में पक जाता है, तो वो भी ऐसा ही हो जाता है, उसको काट पाट के सब अलग कर देते हैं और उसका अनाज निकाल लेते हैं। फिर वही क्रिया शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों की तरफ जो गौर कर लेता है, जो समझ जाता है ये क्रिया है, ये प्रकृति का नियम है, ये चलता रहता है, चलता रहेगा। लेकिन बचने का जो तरीका है, ना कुछ खोने का डर, ना कुछ पाने की चिंता, कि अलमस्त फ़कीरी है, जो मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो अच्छा। मालिक की रज़ा में राज़ी रहते हैं, वो तेरी मर्जी। बैठा महात्मा मस्ती में, राजा वहाँ से गुजरा, सेना थी, कहने लगा भाई, पास में गया, उसने सोची सलाम करेगा, महात्मा बैठा रहा, जाके कहने लगा कि कौन है तुम? बोले तू कौन है? बोले मैं राजा हूँ। बोले मैं भी राजा हूँ। बोला तू राजा कैसा? बोला तू राजा कैसा? बोला राजा के पास सेना होती है, मेरे पास सेना है। राजा के अंगरक्षक होते हैं, मेरे पास अंगरक्षक हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरे पास सारी चीज़, तेरे पास क्या है? बोला मेरे पास क्या नहीं है। तू डरपोक आदमी है, डरपोक आदमी सेना और अंगरक्षक रखता है, मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तू किसी का गुलाम होगा, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं प्रभु की मस्ती में रहता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुझे ज़रूरत होगी भागता फिरता है, मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसी। जो इंसान अपनी इच्छाओं और कामनाओं को जीत लेता है वो आदमी संतोषी है। ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें तुम्हारे पास हो, संतोष कर लो। अगर ज़्यादा तुमने तृष्णा बढ़ा ली, मार देगी वो तृष्णा, नहीं रुकती वो कहीं भी, उसके ब्रेक नहीं है तृष्णा के। देखते नहीं लोगों के पास कितना कितना धन पकड़ा जाता है, सोना पकड़ा जाता है, उनके हाल देखो, लेकिन जाता कहाँ है वो? जो चोरी से, भ्रष्टाचार से, गलत तरीके से इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ जाता है? वह सरकार लूट ले जाती है, झगड़े मुकदमे में चला जाता है, रोग बीमारी लग जाती है, जाएगा वो, बेकार जाएगा। जो चीज़ इस तरह से आती है वो इसी तरह से जाती भी है। गलत तरीके से आई चीज़ गलत तरीके से जाएगी, बीमार पड़ जाओगे डॉक्टर ले जाएगा, बच जाएगी चोर ले जाएगा, कोई काट लेगा, जेब काट लेगा, और किसी न किसी रूप में हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो संतोष नहीं है, इसलिए प्यार खत्म हो गया। और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ तो नरक के समान जीवन है इंसान का। भाई भाई का प्यार नहीं, पति पत्नी से प्यार नहीं करते, छोटे मोटे ज़मीन के टुकड़े के लिए, 2 पैसे के लिए आदमी कितने बड़े बड़े जुल्म और पाप कर जाता है। जेलों में ज़िंदगी कटती है, ना वो सुखी ना अगले सुखी छोड़े उसने। कहाँ गया वो? ज़मीन का टुकड़ा वहीं रह गया, पैसे थे उनको ले गए, वकील ले गए, पुलिस ले गई, इधर उधर भाग दौड़ में ख़त्म कर दिए, बेकार गए। अरे शांति से अगर जीवन आदमी जीता है तो परमात्मा किसी के पास कमी नहीं आने देता। ऐसे परमात्मा के दर के अगर भिखारी बनो और उससे एक ही चीज़ मांगो कि मालिक मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो। करने वाली चीज़ कमाई करने की है, नाम की कमाई करो, भक्ति करो। भक्ति करोगे तुम्हारे मन में भी शांति होगी, तुम्हारे कर्म का कर्ज भी उतर जाएगा। और संसार में जो सबसे बड़ी तकलीफ़ इस जीव को है वो आना जाना, मरना और जीना है। इस मरने जीने के चक्कर से छूट जाओगे, नहीं तो कर्म का कर्जा चुकाने के लिए इस जगत सराय में आते जाते रहते हैं ये जीव। कितनी बार आए हैं, कितनी बार आगे आना पड़ेगा। और इससे अच्छा अवसर नहीं है। ये मौका क्यों है सबसे अच्छा मौका कि इंसान का चोला मिलना बहुत कठिन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
कोटि जन्मों के अच्छे और शुभ कर्मों के कारण मिलता है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं मिलता, दुर्लभ। कीमत समझो इसकी, कितना सुंदर शरीर है। तुलना करके देखो अपने शरीर की। 84 लाख योनि में एक भी जीव इंसान जैसा नहीं है। बंदर, भालू और दूसरे बन मानस हैं उस शकल के, लेकिन अकल और बुद्धि नहीं है उनमें, उनमें नहीं थी समझ। सब चीज़ों से अलग रखा गया है ये जीव। लेकिन उस बुद्धि को नेक काम की ओर तो लगाता तो ये अपना काम कर जाता, लेकिन अगर बुराई की तरफ ये लगा लेता है तो राक्षस बन जाता है। राक्षस कोई इससे अलग नहीं, इंसान के ही दो रूप हैं। जो गलत रास्ते पे पड़ जाता है वो राक्षस है, जो प्रभु की भक्ति की ओर चलता है वो देवता है। ये और राक्षस ऐसे नहीं होते दिखाए जाते हैं कि उनके बड़े बड़े दांत हों, बड़े बड़े नाखून हों, उनके बुरे बुरे से चेहरे हों, सर पे बाढ़ हों, रंग काला हो, डरावनी शक्ल, नहीं, वो ऐसे नहीं होते। डरावने उनके कर्म होते हैं। राक्षस अलग, राक्षस हमारे में ही होते हैं। इंसान अगर इंसान बन के रहे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान इंसानियत से बहुत गिर गया। ये दुर्लभ शरीर की महिमा नहीं समझे। इंसान इतना एहसान फरोमोश है कि किसी को तुम अपनी जान निकाल के दे दो तो भी भूल जाता है। नहीं तो जानवर भी ऐसे हैं कि अगर उसके साथ कोई वफादारी कर दी तो वो अपने प्राण त्याग देता है, उसको दुख नहीं होने देता अपने मालिक को, उसका बदला देता है। हमने देखे आम जमींदार आदमी गाय भैंस रखते हैं, पहाड़ी लोग जब उनको चराने के लिए जाते, कई जानवर ऐसे उनके पालतू होते हैं, उनको कोई हाथ भी लगा दे तो टक्कर मार मार के उसको मार देंगे। घर में पाला हुआ कुत्ता होता है, उसको अगर कोई उसके मालिक को छेड़ देना, मजाक भी करता दिखाई दे तो भी उसके ऊपर वो टूट के पड़ेगा। वो भी टुकड़ा खा के पूरी रात उसका पहरा देता है, रात को उस कीड़ी तक नहीं घुसने देता घर में, पूरी रात चौकीदारा करता है थोड़ी सी आवाज़ आने पे। लेकिन इंसान तो जिससे खाता है, जिससे लेता है, उसी के साथ गद्दारी करता है। नीच और गिरे हुए इंसानों की तो क्या करता है, गुलामी करता है, और जो तुम्हारा हितकारी है सब कुछ करता है, उसके गद्दारी करता है। इसलिए इंसान इंसानियत से गिर गया। तो कहाँ समझे दुर्लभ तन की महिमा। जो इस चीज़ को समझ जाता है वो आदमी कभी किसी के साथ गद्दारी और बेवफाई नहीं करता, नमक हरामी पर नहीं करता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, करोड़ों जन्मों के बाद। अब कहते हैं या को व्यर्था मत खो, ये बेकार खो देना है इधर उधर की चीज़ों में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जवानी, धन, ये पैसा, ये लालच, ये भोग, ये रस, ये आनंद चंद दिनों के हैं, कुछ नहीं उसके बाद। और ये रस भी कैसा है जो तुम्हें बर्बाद करता है। जो प्रभु के नाम में रस और आनंद मिलता है वो तुम्हें हर प्रकार से हष्ट पुष्ट बनाता है, संतोष देता है, तुम्हारे दिल में शांति देता है और तुम्हारे जीवन को सफल करता है। इसलिए सारी चीज़ भूला करो, प्रभु के नाम को ना भूलो। और जो प्रभु के नाम को याद रखता है ना, वो आदमी कभी बहकता नहीं है। लालची और स्वार्थी जो इंसान हो जाता है उसका कोई भरोसा नहीं करना, पता नहीं वो क्या करते। लालची और स्वार्थी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इन चीज़ों से जो बच जाता है मालिक की रजा में कि तेरी मर्जी, वो भूखा तो रहने नहीं देगा। अगर तुम्हें ये भरोसा है तो तुमने अपना ये पाड़ा जीत लिया। लेकिन अगर तुम्हारा यकीन नहीं है तो तुम हार चले हो बाजी ज़िंदगी की, फिर वही तुम 84 के चक्कर में पड़ते हो। गुनाह करने से बच्चों, गुनहगार ना बनो। भूल करने वाला गलती होती है, बख्शा जाता है। गुनाह करने वाला जानबूझ के करता हो, बख्शा नहीं जाता कभी भी। यहाँ लेखा है पाई पाई का, पोपोबाई का राज नहीं है। सुनी है क्या पोपोबाई का? पोपोबाई का नाम सुना से सुनी नहीं? कौन थी पोपोबाई? कहते हैं सारे। राजस्थान में जालोर शहर है और वहाँ पर चौहान वंश में रानी हुई थी पोपोबाई। लेकिन जब वो उसका राजकरण का टाइम आया, उसका पति मार दिया था पड़ोस के राजा ने, तो लोग फिर कहने लगे कि राजा तो गया, अब उसकी जगह आप गद्दी पर बैठो। उसको इस चीज़ की थी नहीं कि मैं रानी हूँ या राजा का पद संभालूँ या ये मेरा राज्य है। वो लोगों के कहने के कारण उसने संभाल ली गद्दी। लेकिन उसके बाद में तो जहाँ कहीं जाती, कोई अच्छी चीज़ देखती है ले चलो महल में, कि ज़मींदार के बैल अच्छे देखे बोले के ले चलो, कोई कुछ भी करो उसको कोई बात नहीं। तो लोगों में यह कहावत चल पड़ी थी, बोला पोपो भाई का राज है, कुछ भी करो। तो उसके बाद में यह कहावत होते होते आज तक चली आ रही है। पता किसी ने कोई कि कौन पोपो भाई थी, तो नहीं कहते पोपो भाई का राज को नहीं हो, मतलब पोपो भाई जिसमें कोई किसी ने किमी को नहीं कहे करो कुछ भी। इसलिए ये पोपो भाई का राज नहीं है। परमात्मा सबका लेखा लेख, वो बिना कलम के, बिना कागज़ के, बिना किताब के लिखे से एक का भी नहीं बख्शता, लाखों आँख से उसकी। अच्छी करनी करना रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला।
उसकी तेज नज़र के आगे कोई नहीं बच पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सबका खाता है, सब लिखा हुआ है। इतना भी नहीं बचता। कभी सोचते हो कबूतर के आंख मीचने से बिल्ली का डर मिट नहीं जाता। बिल्ली की आँख खुली है, कबूतर ने अपनी मीची है। अपनी आँख ना मीचो, खोल लो आँखों। अगर आपका भाव, श्रद्धा आपकी और विश्वास दृढ़ है तो कदे न कदे टाइम मिलेगा। मन में जब यकीन और विश्वास रखोगे वो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में और विचार में होनी चाहिए। जब तुम्हारी भावना प्रबल होगी ना तो मैं भी को नहीं रोक पाऊंगा अपना आप, पता नहीं परमात्मा के ऐसा रास्ता बना देगा, जाना ही पड़ेगा। अब वो बात रही नहीं कि आप सोचते हो कि सत्संग रहे 2, 4, 10, 20 गांव 1, 2 जिले का हो। अब सत्संग फैल गया बाहर तक, दूर तक भी। ये उत्तराखंड से, नैनीताल से सत्संग 4-5 साल हो लिए कहते हुए कि जी हमारे भी नंबर होना चाहिए, नंबर पढ़ना चाहिए। बात जायज़ है। यहाँ आसपास के आदमी तो कोई 60 किलोमीटर पे, कोई 50 पे, कोई 20-30 पे दर्शन भी कर सकता है, सत्संग लाभ भी उठा सकता है। परंतु वो इतनी दूर का तो कि खुद की भी गाड़ी या खुद का भी कोई उसका ऐसा व्हीकल हो जिससे वह आवे तो भी आदमी 6-7 घंटे लगते हैं कम से कम। तो यूँ तो टाइम नहीं मिला। हरिद्वार गया जब मैंने सोचा अब चांस है, वहाँ से भी काफ़ी लंबा पड़ा था, 250-300 किलोमीटर। फिर भी मैं हरिद्वार से वहाँ गया, नैनीताल भी गया, उत्तराखंड भी गया। एक वो कौन सी जगह थी, हल्द्वानी में आश्रम है। वहाँ दयाल बाग से कोई महापुरुष आए थे, वो भी उन्होंने सत्संग शुरू कर रखा। वो भी काफ़ी दिन से ये हमारे आश्रम में आओ, हमारे गुरु तो चले गए, अब थोड़ा और तरह का माहौल है, वहाँ भी गया। तो उनकी भावना थी। अब सोचो आप कि इंसान का प्यार, उसकी भावना और विश्वास, ये दिल के तार जुड़े होते हैं। भक्ति कोई आडंबर और पाखंड नहीं है। आप लोग जिसे नाम लेके सोचते हो कि हम नाम लेके पवित्र हो गए, नाम लेके हमारा कल्याण हो गया, नाम लेके हमारा उद्धार हो गया। नाम को तो जब समझोगे, जब पता लगेगा नाम है क्या चीज़। ये अक्षरों का नाम तुम नाम मानते हो, ये नाम नहीं है। नाम तो कुछ और ही चीज़ है, उसको जानना तो बहुत दूर की बात है। उस नाम के रास्ते पर आने से पहले तो इंसान को अपना चरित्र बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। है किसे का सत्संगियों के हाल बता दो। 4 दिन सत्संग में देखते हैं, 5वें दिन अगर कोई थोड़ी सी ऊंची नीची बात हो जाए तो उनके झंडे फहराने लगते हैं, कहते हैं हमारा भी आत्मसम्मान होगा, हम नहीं जाएंगे वहाँ। उनका आत्मसम्मान हो जाता है फिर। अरे गुरु के घर में और जो नाम के अधिकारी हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चले, उनका कोई आत्मसम्मान नहीं होता। वो तो दिनों के दिन गरीबों के गरीब हैं। वो तो परमात्मा के दर के भी मांगते और भिखारी हैं। उनको तो कोई भी कुछ भी कह देगा। कहते नहीं क्या, कहते भी हैं। इतनी जिसमें सहन शक्ति आ जाए, जिसमें धैर्य आ जाए, जिसका स्वभावशील हो जाए, जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और सत्य मार्ग पर चलने की भावना प्रबल हो जाए, तब कहीं वो उसे रास्ते पे चलने के योग्य होता है। अब पाखंड हो रहा है दुनिया में, इतना बुरा पाखंड हो रहा है कि अगर उनको कह दें या किसी का नाम लेके बोल दें तो, लेकिन पागल दुनिया भी हो रही है। आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा बहुत करेगा घमसान। ज्ञान देनिया तो मोदू से कुछ नहीं, उसको एक नहीं पता क्या है क्या नहीं है। कैसे ज्ञान कहाँ से ले लिया? कभी गुरु के पास गए? कभी गुरु से दीक्षा लेके सेवा का मौका मिला? कभी गुरु ने तुम्हें वो गुप्त ज्ञान, वो गुण, वो गुरु सिखाया? अपने आप सब कुछ बन के, गुरु बन के, नामदान भी। आओ नाम ले लो। नाम क्या का देगा? नाम तो कौन सा नाम? तो नाम का खुद नहीं पता तो क्या नाम देगा? ये 4 बात बता के कि उड़ा बीण का लहरा बाजे है, उड़ा बंसरी बाजे है, उड़ा घंटा बाजे है, और ये सतनाम सो ओंकार, ये ओंकार नाम से ये नाम हो गए। सब कोरा पाखंड है। ये सब कोरा पाखंड है। नाम तो बहुत दूर की चीज़ है। नाम को जो इंसान समझ जाता है, उस इंसान का जीवन बदल जाता है। क्या भावना है?
वहाँ से निकलते नहीं, तुम्हारी निंदा चुगली और गंदी आदत तुम्हारी छूटती नहीं, क्यों सत्संगों में आते हो? क्या मिलेगा तुम्हें सत्संग से? क्या मिलेगा उस जगह से? अरे जिसको खुद तो वो अंधा कौन है? अंधा तो ज्ञान बांटने वाला है, मोदू। और वो लोग अंधे वो हैं। अंधे की बांधा पकड़ेगा, कहाँ लेके जाएगा उसको? बंधा हुआ अगर खुद है तो तुम्हें कैसे खोल देगा? ये नाम तो ऐसा रटा रटाई चीज़ है, ये तो पक्षियों को भी सिखा देते हो। एक महात्मा ने एक तोता पाल रखा, सिखा रखा उसको, मिठू राम राम बोल, राम राम, मिठू राम राम बोल, राम राम, राम राम। मिठू राम राम बोलता है। नाम क्यों? नाम हमने भी नाम ले रखा है, वो मिठू भी नाम ले लिया उसने भी, महात्मा ने सिखा दिया उसको। भले नाम से आदमी की 84 कटती है, नाम से इंसान के पाप धुलते हैं, नाम से इंसान की बुरी आदतें छूटती हैं। ये नाम इस जीव का कल्याण करता है, उद्धार करता, कल्याणकारी है नाम। महात्मा ने बहुत सिखा दिया उसको। एक दूसरा महात्मा आ गया, उस महात्मा को जो डेराधारी महात्मा था करने लगा, मैं कोई और काम करता हूँ, तो जा मिट्टू को चूका पानी भी खिला और उससे राम राम बुलवा। अब रोज़ाना बुलवाता था, बोला कि मिट्टू राम राम बोल। बोला अरे राम राम। बोला क्या होगा राम राम से? बोला अरे मोरा कल्याण होगा, मुक्ति होती है, 84 छूटती है। बोला चुप कर जा। महात्मा को तोता बोला चुप कर जा, 20 साल हो गए इस पिंजरा में बंद पड़ा मैं, तो 84 छूटने की बात करता है। राम का नाम लेते लेते मेरे 20 साल गुजर गए, पिंजरा का मेरे से यो फंद नहीं छूटा, तुम्हारी 84 कैसे छूट जाएगी? महात्मा चुप। महात्मा कहने लगा नाम प्रैक्टिकल है, नाम थ्योरी नहीं है कोई, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को जानते ही नहीं है, क्या करें? ये तो छोटे हो गए, नाम मिल गया, नाम मिल गया, ले ले तू भी ले ले नाम, तू भी ले नाम, क्या नाम ले ले। महात्मा समझ गया कि हाँ तोता ज्ञानवान हो चुका है। बोले भाई तोता तेरी बात सही है, तेरा 84 का फंद हम काटाएंगे। बोला युक्ति बताता हूँ तेरे को, राम नाम तो कोई नहीं कटे, लेकिन युक्ति सुन ले कि जब वो महात्मा आवे उस टाइम पर तू बेहोश होकर पड़ जाइए, आँखें बंद करके बोलिए ना, कितना है बोलो। वो सोचेगा मर गया, वो एक दरवाज़ा खोल के तुम देखा फर्दे उठ जाइए, तेरा फंद कटेगा 84। ठीक युक्ति बता दी। बोला दूर तो इतने उसके खड़ा हुआ ही आवाज़ सुन जाए, खटक खटक की आवाज़ आओ, जब समझ लेना आ गया। महात्मा खड़ा ऊपर रहा था, घंटे 2 घंटे के बाद वो महात्मा आया कि मिट्टू को संभालूँ मैं, जाके देखूँ तो उसने सुनी आवाज़ सुनते ही तोता बंद करके पड़ गया पिंजरे में। उसने देखा कि तो मिट्टू मिट्टू 2-4 आवाज़ दी, नहीं बोला। बोला अरे ये दास भाई इसकी जीवन लीला ख़त्म होगी। खोल के देखा, हाथ लगाया कि ओह ये तो मरा पड़ा है, गर्दन डाल दी उसने। बोला जा इसको कहीं अच्छी सी जगह जाके दबा देंगे मिट्टी में, यूँ रखे रखते ही टेबल पे और फर्र देसी हो गई। उस तोते की फंद कट गई युक्ति से, प्रैक्टिकल नाम से, राम राम से नहीं। इस जबान से राम 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 तो भिखारी भी करता है, सड़क के किनारे बैठ राम 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 राम, मुँह सूख जाता है, उसको क्या मिलता है? ये इन गुरुओं की हालत है। बताओ क्या सिखाएंगे, क्या है वो? इसलिए जो नियम है उन नियमों पर चलते नहीं, मर्यादाओं को मानते नहीं, चरित्र को सुधारते नहीं, गंदी आदतें त्यागते नहीं, और फिर कहते हो सत्संगी। सत्संगी किस नाम के? झूठ कपट गया नहीं, बेईमानी गई नहीं, हर चीज़ में तुम ठगा बग्गी और लूट खसूट का काम करते हो। कैसे तुम्हारा जीवन? घरों में लड़ाई झगड़ा तजा नहीं, भाई भाई का दुश्मन है, माँ बेटे का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है। कहाँ का नाम, कौन सी भक्ति कहाँ करोगे? क्या मिलेगा उस भक्ति से? अरे अपने जीवन को पहले सुधारो। जीवन में घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में बोल एक दूसरे का मिलता नहीं है। आप भक्ति के लिए डींग मारते हो, भक्ति करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम ले रखा है। सच्चा नाम यह है कि इंसान अपने जीवन को सुधारे, पवित्र बनाए, अच्छा बनाए। जिसका जीवन अच्छा नहीं है और बुराइयाँ जिसने छोटी नहीं है, सब मिथ्या है। लोग तो मंदिरों में भी जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वापिस आते ही देखते हो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं। मंदिर में जाके पवित्र हो गए, सारा साल पाप कर्म करते और एक दिन गंगा स्नान कर आए तो जाके तुमने पाप धो लिए। इस तरह से पाप नहीं धुलते। इंसान जब तक नेक कर्म नहीं करता है, बुराइयों को नहीं छोड़ता है, तब तक वो चाहे कितना ही बड़ा नाम ले लो और कितना ही बड़ा उसका गुरु हो, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता।
ये लोगों ने जो भ्रम फैलाए ना कि गुरु लेना होगा, गुरु पार तार देगा, कोई गुरु पार नहीं तारता। जिसकी खुद की नाव में पानी भरता है वो क्या तार देगा दूसरे को, वो नाव डूबेगी। इसलिए गुरु पूरा खोजो, पूरा ढूंढो। सच्चाई के मार्ग पर चलते नहीं हो, झूठ पाखंड को अपनाते हो। गुरु कोई पद है क्या? गुरु नाम तो ज्ञान का है, जो तुम्हें ज्ञान देता है, रास्ता दिखाता है, तुम्हारी बुराइयां छुटवाता है। बुराइयां छोड़ते ही नहीं हो, तेरी मेरी मिटती नहीं है, मान बढ़ाई के भूखे फिरते हो, अपने आप को पता नहीं क्या मानते हो। अरे सत्संगी तो वो थे राजा महाराजा जिन्हें राजकाज भी तज दिया। भक्ति को पंसारी की दुकान की पुड़िया थोड़ी है कि बांध के तुम्हारे हाथ में रख दे, ले गए, तुम्हें तुम्हारा कल्याण उद्धार हो गया सारा। बड़ी ऊंची चीज़ है नाम, ये नाम है। वो कहिए कि बोला कि गाड़ी का उद्घाटन करिए गुरुजी। गुरुजी ने कहते मुठ गाड़ी भी कोनी भाई, गाड़ी का क्या करो, चलानी आओ, कोनी वाला साहब भी लगा दे, हॉर्न बजा दे। गाड़ी का उद्घाटन कर दिया। जिसको खुद को नहीं पता वो क्या करेगा? उद्घाटन अपने जीवन की गाड़ी का कोई नहीं कर दे, दूसरी गाड़ी का क्या उद्घाटन करोगे? लेकिन मान बढ़ाई डूबन का रास्ता, झूठी बढ़ाई करते हैं। हाँ, उसमें अगला खुश हो जाए, मैं गुरु हो गया, पैर पकड़ते हैं, आशीर्वाद देता है। क्या देगा आशीर्वाद? खाली दुकान बजाओगे, क्या लेके आओगे? क्या देगा आशीर्वाद? का तो बड़ा महत्व है कि माँ बाप भी अपने बेटा बेटी के सिर पर हाथ रखे, रोता हुए बच्चे का थम सिर पुचकारो। क्यों पुचकारो? एकदम ठंडा हो जाता है सिर पुचकार। रोते बच्चे का सिर पुचकार के और उसको पुचकारते हो तो तुम्हारे दिल से निकली हुई उसके लिए सच्ची प्यार, वो आशीर्वाद उसको एकदम शांत कर देता है। लेकिन ये माया और काल की अग्नि में जलते हुए जीव आते, इनको शांति क्यों नहीं मिलती? आप सब नाम लिए बैठे हो, लेकिन यहाँ आने वाला एक भी ऐसा नहीं जो यूँ कहता हो कि जी हाँ मैं ठीक ठाक हूँ ना। चाहे कहनी पड़ो न्यों के मेरे बाल उठे हैं, चाहे कहनी पड़े न्यों के का दूध कौन देंगे। ये दुनियादारी के काम से, इनमें आदमी के शरीर से तो तकलीफ भी होगी, लेकिन उस तकलीफ का निदान जो दवाई तुम्हें दे रखी है, उस दवाई का प्रयोग भी तो करके देख लो। दे धरे का दंड हर सबका को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मोर काटे हो। इस शरीर धरने का कारण यही है कि इंसान को सुख दुख जैसे कर्म करके आया है, कर्म का उसने फल भोगना पड़ेगा। कोई नहीं बचा। बचने का इलाज है, वो है कि आदमी अच्छे काम करो। गंदगी फैल गई, बुहारी से बुहार देते हो। पाप कर्म खोटे कर्म किए हैं तो पुण्य के कर्म करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। किसी को दुख ना दो, ना जबान से दो, ना मन से दो, ना शरीर से दो। कल्याण चाहते हो तो तन से दूसरे के सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का चिंतन सुमन भजन करो, और जबान से मीठे बोलो, अच्छे बोलो, प्यार दो, प्यार लो, और जीवन को सुखी जियो और सुखी बनाओ, जीवो और जीने दो। ये धर्म है। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म
राधा स्वामी नाम